बोलो कपिल भगवान की जय। श्री गंगा सागर महातीर्थ की जय। गंगा सागर संगम की जय। श्री गोदावरी सागर संगम की जय। जय जय श्री राधे। चौथे स्कंद में भक्तराज श्री ध्रुव जी का प्रधान रूप से चरित्र है। ध्रुव जी के चरित्र का वैशिष्ट्य है कि ध्रुव जी ने काल के सिर पर पैर रखकर भगवान के धाम को प्रस्थान किया। मृत्योः मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम। काल के सिर पर पैर रखकर ध्रुव जी भगवान के धाम को गए। भगवान की भक्ति के मार्ग में कौन जीव कितने जन्मों से लगा है, इसको सहज सर्वज्ञ भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं जान सकता है। ध्रुव जी के साथ बचपन में जो घटना घटी, ऐसी घटनाएं हम लोगों के जीवन में पता नहीं कितनी बार घटी, पर किसी का मन होता कि सब छोड़ के भजन करेंगे। बात बात पर बच्चों में झगड़ा होता है, पिता माता के द्वारा भी कई बार थप्पड़ जमा दिया जाता है। कोई बच्चा सोचता है कि सब छोड़ के अब तो तपस्या करेंगे ध्रुव जी की जैसी। पूर्व के संस्कार ही नहीं है, वही सुअर कुत्ता गधा घोड़ा वाले संस्कार हैं। भक्त वाले संस्कार नहीं है, कहां से घर छोड़ने का मन करेगा। और जिनका ऐसा मन होता है उनका जीवन वैसा हो जाता है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय भक्तमाली श्री नारायण दास जी महाराज मामा जी उन्होंने अपने 5 वर्ष की आयु में निश्चय किया था। कितने वर्ष की आयु में झाजी? 5 वर्ष की आयु में निश्चय किया था कि जैसे ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त किया, ऐसे मुझे भी भगवान को प्राप्त करना है। और ध्रुव जी को अपना आदर्श मान करके वे चले और बचपन से ही भजन में लग गए। इस रांची शहर में भी उन्होंने सर्विस की, सरकारी नौकरी, पुलिस विभाग में थे, होमगार्ड। हाँ, मुंशी के पद पर थे, पुलिस विभाग में होमगार्ड। और यहां रहकर भी रात रात भर कीर्तन करते थे। और उन महापुरुष के द्वारा पूरे संसार का कैसा अद्भुत मार्गदर्शन हुआ। ये पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। घर में सत्संग का बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमारे शरीर की अवस्था तो बहुत छोटी रही होगी, शायद 5 साल के भी रहे होंगे कि नहीं पता नहीं, 4 ही वर्ष के रहे होंगे। वृषभानपुरा नामक एक गांव में घर में नित्य कथा होती थी। तो ध्रुव जी का चरित्र सुना झाजी। गर्मी का समय था। ध्रुव चरित्र सुनकर इतना तीव्र वैराग्य हुआ कि बिल्कुल ऐसा मन में पक्का विश्वास हो गया कि हम भी अब चाहेंगे और एक पैर पे खड़े होकर द्वादशाक्षर का जप करेंगे तो भगवान हमारे सामने आ जाएंगे। भगवान हमारे गाल पर अपना शंख रखेंगे, कहेंगे बेटा कुछ सुनाओ, तब हम उनको भगवान को सुनाएंगे। ऐसे भावों से मन भर गया। और हमारे शरीर के पितृव्य उनके साथ ही हम लेटे थे, पर इस उधेड़ बुन में नींद नहीं हो रही थी। और रात्रि को शायद 1-1:30 बजा होगा। 1-1:30 बजे हम उठ के चल पड़े। मुश्किल से 4-5 वर्ष की आयु रही होगी। और इसी भाव से चल पड़े कि अब बस ध्रुव जी के जैसे एक पैर पे खड़े होके भजन करें, वो भगवान बिल्कुल दौड़ ही चले आवेंगे हमसे, उनको अपनी गोद में ले देख ली। इतना भाव मन में बना। अब वहां से चल दिए तो जो शरीर के पिताजी के भाई थे, उस समय उनकी अवस्था भी कमी थी, अविवाहित थे उस समय वो। बाद में डिप्टी कलेक्टर से वो डिप्टी कलेक्टर पर सेवा करते हुए फिर उनका कोरोना में भगवत धाम प्रयाण हुआ। तो उन्होंने देखा कि तखत पर सोया हुआ ये बालक कहाँ चला गया। चांदनी रात थी, उन्होंने देखा
नीचे एक नरवा जैसा था, झरना जैसा था। तो फिर वो दौड़े, दौड़ करके खोजा, हमारे हाथ पकड़ा और जोर से डांट कर, कहाँ जा रहे थे इतनी रात को तुम, चलो सो। डर के मारे कुछ बोल नहीं पाए उनसे कि हम क्यों जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, और पकड़ के कहा कि सो जाओ। थोड़ी देर रोते रहे, फिर सो गए। ध्रुव जी तो नहीं बन पाए, लेकिन कथा सुनकर ध्रुव जी का भाव तो मन में आया कि नहीं आया? ये बात हमने कभी अपने मुंह से कही नहीं है, पहली बार कहा है। इसीलिए घर में सत्संग जरूर करो, छोटे छोटे बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा, उनके पूर्व जन्म के संस्कार जगेंगे तो तुम्हारा गृहस्थाश्रम धन्य होगा और उनका जीवन सफल होगा। उनके अपने जीवन के साथ न जाने कितने जीवों का जीवन सफल हो जाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी ने वह पद प्राप्त किया जो आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया। सप्तर्षि आज भी ध्रुव जी की परिक्रमा कर रहे हैं। बोलो श्री ध्रुव जी महाराज की जय। इसी चौथे स्कंद में पृथु जी महाराज का चरित्र है। भगवान के अब 24 अवतारों में अवतार हैं पृथु जी, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन करके संपूर्ण अन्नादि पदार्थ प्राप्त किए और इस धरती पर विधिवत धर्म राज्य की स्थापना की। कैसा नगर होना चाहिए, कैसी प्रजा होनी चाहिए, कैसे भांडागार, कोषागार, शस्त्रागार कैसे होने चाहिए, राजधर्म को व्यवस्थित करने के लिए ही भगवान ने पृथु रूप में अवतार लिया था। और उन पृथु जी महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। उनके यज्ञ में भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया, कहा वरदान मांगो। पृथु जी ने कहा इन 2 कानों से इस कथा सुनकर मन में तृप्ति नहीं होती है। विधत्स्व कर्णा युत मेष मेवरा, हमको 10,000 कान मिल जाएं। इसका मतलब ये मत लगा लेना कि सारे शरीर में कान ही कान हो जाएं। इसका अर्थ है कि 10,000 कान का अर्थ है कि इतनी अधिक श्रवण शक्ति हो जाए कि दूर भी कहीं भगवान की कथा हो रही हो, वो कथा का शब्द मेरे कान में पड़ जाए, मेरा जीवन सफल हो जाए। अथवा मैं केवल 2 कानों से न सुनूं, मेरा रोम रोम कान बन जाए, मैं रोम रोम से कथा सुनूं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पृथु जी महाराज की जय। प्राचीन वरही का चरित्र है। नारद जी ने उनको पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से तत्व ज्ञान का उपदेश किया है। 5वें स्कंध में भूगोल खगोल का विस्तृत वर्णन है। इसी में राजर्षि भरत जी का चरित्र है, ऋषभ देव जी का चरित्र है। मृग में आसक्ति होने से दूसरा जन्म उनका मृग शरीर में हो गया और तीसरे जन्म में वे जड़ भरत जी के रूप में हुए। तब उन्होंने जो मृग जिसको कंधे पर ढोया था वही राजा रहुगण बना।